कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरा नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान और महाकार्तिकी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह पूर्णिमा बहुत फलदायी मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा 2020 शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा आरंभ 29 नवंबर को दोपहर 12:47 से, पूर्णिमा तिथि समाप्त 30 नवंबर 2020 को दोपहर 3 बजे तक। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, फिर किसी पवित्र नदी पर जाकर स्नान करें। अगर ऐसा संभव न हो तो घर के पानी में ही गंगा जल मिला लें, इससे ही स्नान कर लें। इसके बाद शिवजी और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इस दिन कार्तिकेय जी की भी पूजा करने का विधान है। भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाएं, पूरे विधि विधान से पूजा करें। इस दिन आप अपने घर पर हवन भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन आप सत्यनारायण की कथा भी सुन सकते हैं। खीर का भोग लगाएं, इस प्रसाद को सभी में वितरित करें। शाम के समय लक्ष्मी नारायण की आरती करें, तुलसी जी की भी आरती उतारें, फिर दीपदान करें। घर में हर जगह दीपक लगाएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी ज़रूरतमंद को भोजन भी करा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। पुरानी कथा के अनुसार एक राक्षस जिसका नाम त्रिपुर था, उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। त्रिपुर की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने त्रिपुर के इस कठोर तप को तोड़ने का निर्णय लिया, जिसके बाद उन्होंने बहुत ही सुंदर अप्सराएं त्रिपुर के पास भेजी, लेकिन फिर भी त्रिपुर की तपस्या भंग नहीं हुई। जब त्रिपुर की तपस्या भंग नहीं हुई तो अंत में ब्रह्मा जी को विवश होकर त्रिपुर के सामने प्रकट होना ही पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने त्रिपुर को वरदान मांगने के लिए कहा। त्रिपुर ने ब्रह्मा जी से वर में मांगा कि उसे न तो कोई देवता मार पाए और न ही कोई मनुष्य। ब्रह्मा जी ने त्रिपुर को यह वरदान दे दिया, जिसके बाद त्रिपुर ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। त्रिपुर के अंदर अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने कैलाश पर्वत पर ही आक्रमण कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव और त्रिपुर के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चला, जिसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरि नारायण विष्णु की मदद से त्रिपुर का अंत कर दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने अपना पहला मत्स्य रूप कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही धारण किया था और प्रलय काल के दौरान वेदों की रक्षा की थी। इसे देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।